हम चाहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री इस गंभीर सवाल का जवाब दे जो माननीय राहुल गांधी जी ने देश की संसद में उठाया। ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसकी बात केवल कांग्रेस और भाजपा तक सीमित नहीं हो जाती। ये देश की इज्जत, आबरू और अस्मिता की बात है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इतने गंभीर सवाल से बचेगा तो देश शर्मसार होगा। राष्ट्रीय पटल पर को लुटने से रोकना होगा, इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री को संसद से जवाब देना होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि देश में जो चोर निकल रहे हैं उनके पीछे मोदी क्यों लग रहा है। ये कॉमन मैन का भी सवाल है जो राहुल गांधी जी की जुबान है। बस जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं तो लोगों ने इस सवाल हर प्रदेश और हर गलियों में करा है, तभी राहुल गांधी जी ने वो संसद में पूछा है। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए वही देश की जनता है, बात भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नहीं है। देश की जनता सवाल कर रही है कि अडानी जी से क्या संबंध है और ये भी कह रही है कि दोनों भाई भाई हैं, खा गए देश की मिलाई। मोदी अडानी भाई भाई खा गए देश की मिलाई दोनों मिलकर। तो यही वो जनता है, ये जनता का सवाल है, ये कार्यकर्ताओं के सवाल की बात नहीं है। हर कार्यकर्ता का ये स्वैच्छिक वो इच्छा होती है तभी वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है। कार्यकर्ताओं की बात होगी तो हर व्यक्ति अपना बचाव करता है, पर बात देश की जनता की है, सवाल देश की जनता का है और एक सांसद द्वारा सवाल पूछा गया है। कांग्रेस के साथ नहीं है ना जनता का। देखिए ये जनता ने चुनकर ही उस सांसद को भेजा है जिस सांसद ने संसद में जवाब दिया। ये सब बेकार की बातें करने से कुछ नहीं होगा। संसद में ये सवाल जीवन भर के लिए अमर हो जाएगा कि अगर इसका नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में जवाब नहीं देंगे। तो मैं नहीं चाहती कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो, मैं नहीं चाहती देश की संसद का अपमान हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात का उदाहरण माने कि कभी किसी जमाने में एक प्रधानमंत्री आया था और संसद के सवालों से बचा था। हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां ये दौर, ये बातें उनके इतिहास में वो पढ़े। कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी डिग्री का है, तो मुझे इस बात को जनता को बताते मुझे ऐसा लगता है मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे कि मेरी क्या योग्यता है, मैं कहाँ से पढ़ के आई हूँ, कितने सन में मैंने क्या चीज अपनी स्नातक पास करी, मैंने अपनी इंटरमीडिएट पास करी। मुझे लगता है आज देश में किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को ये बताने में कहीं इतना सा भी मामूली सा भी हतप्रभ वो व्यक्ति नहीं होता। मैं नहीं जानती आज देश के प्रधानमंत्री जिनको जो पाना था, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री से बड़ी आज की डेट में कोई प्रधानमंत्री एक मिनट देखिए कहाँ नहीं जा रहा है, वो कहने पे मजबूर कर रहे हैं, वो कहने पे मजबूर कर रहे हैं। मैं जिस एक मिनट देखिए प्रधानमंत्री जी को बताना भी पड़ेगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अगर ये सवाल जनता के बीच से आया है तो किसी भी एक नेता के लिए जो जनता द्वारा चुना जाता है उसको जनता के प्रति ये बताना पड़ता है। जवाबदेही तय होती है कि अगर जनता ने प्रश्न किया है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ कितने। मोदी जी ने कहा है कि मुझे जेल में डालने के लिए कांग्रेस ने कई जाल बिछाए। देखिए ये कोई जाल नहीं है मोदी जी, आप समझिए इस देश ने आपको देश के प्रमुख कुर्सी तक भेजी है, ये जाल नहीं है। आप अपनी जवाबदेही को आप जाल या जालसाजी कहकर या षड्यंत्रकारी कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और किसी भी नेता का अपनी जिम्मेदारियों से बचना उस देश के लिए अच्छा सूचक नहीं होता। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, जनता कह रही है कि मोदी जी रुकना मत, मोदी जी का बयान है। देखिए एक चुनाव में तमाम चुनाव लड़ते हैं लोग अपनी अपनी तरीके से अपने जनता को अपना संदेश देने के लिए भाषण में कई तरीके की चीजों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस, मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस ने कभी भी कुछ मंच से कभी भी जनता को कोई ना ऐसा सत्ता लोलुप भाषण दिया है, ना कोई आक्रामक किसी दो वर्गों में लड़ाई करने का कोई ऐसा कभी भाषण हमारे नेताओं ने दिया है। संसद में दिखेंगे आप बताइए। राहुल गांधी जी आपको हमेशा संसद में दिखते रहेंगे। ये छोटा सा एक मैं कहूंगी हमारे एक देश में बैठी सरकार द्वारा एक गुमराह कर गलत तरीके से ये एक जो निर्णय आया है इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। आपको पता लगेगा बहुत जल्दी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की और कोर्ट से आपको पता लगेगा, राहत मिलेगी और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होगी। इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण नहीं है। वही जिस तरीके से उनको सजा हुई है, जिस तरीके से उनको सजा हुई है उसी तरीके से उनकी सजा खत्म भी हो जाएगी। इसमें कौन सा बड़ी बात है। एक छोटा सा बयान है, उस छोटे से बयान में सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि आज